speech is Gokuleshwar Prabhu. Guruji is here in Krishna Consciousness 30 साल से ज़्यादा और ISKCON शुरू के वाइस प्रेसिडेंट है, संकीर्तन डिपार्टमेंट इंचार्ज है और प्रभु जी बहुत ही उम्दा कृष्ण कथा करते हैं। तो आप लोग सब लोग अभी नेक्स्ट 2 घंटे के लिए अपना मोबाइल पहले साइलेंट पे डालिए प्लीज और अपने कान खुले रखिए ताकि प्रभु जी से कृष्ण कथा हम सुन सकें। एक बार प्रभु जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। नीचे बैठे क्रिश श्री सिंह जी का हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Take this little in front. Yeah. हरे कृष्णा। So I am happy to be here. मुझे आनंद है आप सबके बीच आज इधर श्री श्री राधा माधव मंदिर में। कितने भक्त लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम? स्वागत है आप सब लोगों का, सबका ही स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम नहीं है उनका भी स्वागत है। हरे कृष्णा। तो कुछ दिनों में अभी हम मनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे, जन्मदिन। उस दिन जरूर आना है।
आएंगे? जरूर आना है। जन्मदिन के दिन भगवान राधा माधव ज़्यादा कृपालु होते हैं। रोज कृपालु होते हैं, जन्मदिन के दिन ज़्यादा। उस दिन जो मांगोगे वो मांगने के पहले मिल जाएगा। कभी जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो स्कूल में क्या लेके जाते हैं? चॉकलेट बैग में भर के लेके जाते हैं। फिर पूरा दिन इंतजार करते हैं कब टीचर बोलेंगे मैं चॉकलेट बांटूंगा या बांटूंगी, राइट? है कब बांटूंगा, राइट? क्योंकि जन्मदिन के दिन दया ज़्यादा होता है। तो राधा माधव तो ऐसे ही दयालु है, जन्मदिन के दिन ज़्यादा होंगे क्या? नहीं। तो उस दिन जरूर आना है। और उस दिन राधा माधव ओवर टाइम करते हैं, पता है? ऐसे तो रोज रात को 9 बजे सो जाते हैं, उस दिन ओवर टाइम 1 बजे तक 2 बजे तक दर्शन देते हैं। तो भगवान ओवर टाइम करेंगे और हम सोते रहेंगे। ये कैसा मालिक और सेवक का रिश्ता है? जब बॉस काम कर रहा है तो सेवक सो सकता है? तो उस दिन हमें भी फुल टाइम, वो ओवर टाइम करेंगे तो हम फुल टाइम करेंगे, राइट? तो बहुत उत्साह से जन्माष्टमी में भाग लेना चाहिए, सेवा करना चाहिए। मंदिर में हजारों भक्त आते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए हम लोग सेवा करना चाहिए। आज बहुत भक्त इधर आए हैं मेहमान के रूप में और उनकी सेवा के लिए 10-12 लोगों का टीम है, 20-25 भक्तों का टीम है। उस दिन हजारों आएंगे तो सेवा के लिए 100-200 का टीम चाहिए ना, तो सबको सेवा के लिए आना चाहिए। मंदिर मतलब 3 चीज, एक भगवान, दूसरा भक्त, तीसरा सेवा। अगर भगवान भी हैं, भक्त भी है, पर सेवा नहीं है तो भगवान रहेंगे? बोलेंगे जाता हूं मैं, सब सुस्त हैं, सेवा नहीं करते। तो जन्माष्टमी के दिन मंदिर के भक्त लोग व्यवस्था करते हैं दर्शन के लिए, सेवा के लिए, प्रसाद के लिए, तो सबको उसमें भाग लेना चाहिए। और उस दिन की तैयारी के लिए आज ही तैयारी करना चालू करना चाहिए। क्या तैयारी करेंगे? एक तो नहाना चालू कीजिए अगर नहीं करते हैं तो। उस दिन नहा के आएंगे क्या? नहीं। तो अभ्यास अभी से करना होगा क्या? अच्छा, आप लोग ऑलरेडी करते हैं नहाते, राइट? भिवंडी वाले नहाते हैं। तो मैं IIT हॉस्टल में क्लास दिया तो याद आया, उधर नहीं नहाते थे। तो भगवान कृष्ण जब आए देवकी माता के पेट में, तो उसके पहले आए बलराम जी। तो 5 दिन में बलराम पूर्णिमा है, बलराम जी भी आए उनके पहले। बलराम जी के पहले आए भगवान कृष्ण के 6 बड़े भाई। सुना है? 6 बड़े भाई आए। तो आज मैं उनका स्टोरी बताता हूँ। वो जन्माष्टमी में कम डिस्कस होता है, टाइम नहीं रहता है। तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करना होगा।
जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते हैं तो 16,108 रानियां हैं उनकी। 16,108। इसी से पता चलता है कि वो भगवान है। और कोई एक भी विवाह करता है दूसरा सोच भी नहीं सकता। इन्होंने 16,108 कर दिए और 16,108 महल बनाए। और सबसे बड़ी बात है, सब 16,108 को खुश रखा। तो यही भगवान है। तो एक बार समाचार प्राप्त हुआ कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, सोलार एक्लिप्स। दिन में ही अंधेरा हो जाएगा। तो द्वारका से कृष्ण, बलराम, वसुदेव, देवकी और उनकी 16,000 रानियाँ, कृष्ण की 16,000 रानियाँ वो गए कुरुक्षेत्र। धाम है कुरुक्षेत्र। तो भारत भर में पता चला ग्रहण है, कृष्ण गए कुरुक्षेत्र। तो भारत के अलग अलग प्रांतों से राजा, साधु, ब्राह्मण, कम्युनिटी वो सब भी आए कुरुक्षेत्र। जैसे कुंभ मेला में लाखों लोग आते हैं, उस मुहूर्त का फायदा उठा के नहाते हैं। उसी तरह ग्रहण के मुहूर्त के समय लाखों लोग कहाँ पर जमा हुए उस समय? कुरुक्षेत्र में 5,000 साल पहले। और ग्रहण के मुहूर्त में उन्होंने उपवास किया, फिर स्नान किया नदी में, फिर ब्राह्मणों को दान दिया, सबको प्रसाद बांटा, फिर खुद प्रसाद लिए, फिर एक दूसरे को मिले। ऐसा कृष्ण बलराम ने किया। तो कुरुक्षेत्र में बहुत संत महात्मा, साधु, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, पंडित भी जमा हो गए थे। तो वसुदेव ने सोचा इतने संत महात्मा जमा हो गए, हम क्लास करते, कथा करते। साधु संघ का मतलब यही है कि सुनना। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछना, सुनना, श्रवण करना और सेवा करना, उसको साधु संघ कहते हैं। जहाँ पर हम कृष्ण के बारे में पूछते हैं और सुनते हैं या बताते हैं। साधु संघ मतलब ये नहीं कि आज का मौसम कैसा है, सरकार कैसे काम कर रही है, क्रिकेट का स्कोर कैसा है, हाउ आर यू, आई एम फाइन। वो तो साधारण बातचीत हो गई, वो मुख्य नहीं है। मुख्य है कृष्ण कथा। तो कृष्ण के पिताजी वसुदेव, उन्होंने कृष्ण कथा, भागवत कथा का आयोजन किया। सब लोग बैठे और उसमें सबसे वरिष्ठ है नारद मुनि, वो भी थे उधर। तो नारद मुनि को आसन दिया, ऊंचा स्थान दिया कि आप बैठ के कथा कीजिए, दिव्य ज्ञान, दिव्य उपदेश दीजिए शास्त्रों से। तो नारद मुनि का तो प्रवचन भारी है बहुत, सबका हृदय परिवर्तन हो जाता है। नारद मुनि ने विष्णु का प्रशंसा में बहुत बात किया कि कैसे भगवान विष्णु परम सत्य है, नारायण परम सत्य है, दिव्य हैं, तीनों गुणों के परे हैं, सर्वव्यापक हैं, ऑल परवेडिंग, हर कण में विद्यमान है, हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है, पालनहार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं।
तो ये सब उन्होंने भक्तों को प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल्य हैं, ये सब उन्होंने गुणगान किया। गुणगान करते करते आखिरी में वसुदेव तो सामने बैठे थे, तो बोले वसुदेव जी, जिन भगवान का मैं इतना समय से बात कर रहा हूँ वो आपके पुत्र हैं। वसुदेव कथा सुन रहे भगवान परम सत्य का, उनका पुत्र ही है द्वारकाधीश कृष्णा। वसुदेव को सुनकर झटका लगा, वो तो पिता है ना। याद आ गया कि हाँ, कृष्ण जब पैदा हुए तो 4 हाथ थे, विष्णु का रूप, सोने का मुकुट, पीला धोती, गहने, फूल का माला, शंख चक्र गदा पद्म, मुस्कुरा रहे थे, बात कर रहे थे, बाद में छोटे बेबी बन गए। तो कोई पैदा होता है कपड़े के साथ, कोई पैदा होता है मुकुट के साथ, कोई पैदा होता है लंबा, कोई पैदा होता है गहने और माला के साथ, कोई हंसता है पैदा होकर, कोई बातचीत करता है, मगर ये सब हुआ तो ये स्वयं भगवान है। कंस को मारा, कौन से हथियार से मारा कंस को याद है? हाँ, पंच किया मर गया, मुक्का मारा, हथियार नहीं, कोई तलवार भाला गदा नहीं, मुक्का मारा मर गया। कंस को 10,000 हाथियों का बल है, उसको बस एक मुक्के से मारा 11 साल के लड़के ने। तो हालांकि वसुदेव वात्सल्य भाव में है, पिता हैं, लेकिन ये ज्ञान भी उनको आ रहा था कि ये मेरा बेटा भगवान है, जो वो भूल गए थे या योग माया ने भुला दिया था। तो द्वारका आए सब वापस। अभी कृष्णा बलराम का ऐसा रूटीन है कि सुबह उठकर जब तैयार हो जाते हैं तो पहले वसुदेव और देवकी के महल में जाते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। और ऐसा अच्छा आदत है, ऐसा आदत होना चाहिए। हमारे जीवन में सफलता के लिए सिर्फ हमारा मेहनत काफ़ी नहीं है, हमें बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद, हमसे बड़े वैष्णव उनका आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद, डीटीज का आशीर्वाद। इसलिए सुबह सुबह मंगल आरती होता है। मंगल आरती में हम आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, प्रभुपाद जी को, गुरु को, तुलसी महारानी को, भागवत को, वैष्णव को, तो आशीर्वाद मिलता है। तो हमारा दिन का कार्य और जीवन सफल हो जाता है। सफलता आशीर्वाद से होता है, सिर्फ अपने टैलेंट से नहीं होता है। इसलिए विनम्र रहना चाहिए, दास दास अनुदास समझना चाहिए, मानना चाहिए। तो रोज की तरह कृष्णा बलराम आए देवकी और वसुदेव के कमरे में दंडवत प्रणाम करने के लिए। अभी वसुदेव उस भाव में थे कि मेरा बेटा भगवान है। नारद मुनि से सुने थे अभी अभी कुरुक्षेत्र में। तो जैसे ही कृष्ण कमरे में प्रवेश किए, वसुदेव कृष्ण के चरण में दंडवत प्रणाम किए, फुल दंडवत प्रणाम। पिता पुत्र को दंडवत प्रणाम कर रहा है। देवकी हैरान हो गई, बोला आज क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया। वसुदेव अपने ही पुत्र को दंडवत प्रणाम किए और दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना किए कि आप आदि नारायण हो, आप आदि विष्णु हो,
पूरे सृष्टि के रचयिता हो, सब जीवों को पालते हो, दिव्य हो, सर्वव्यापक हो, 3 गुणों के परे हो, हरे के हृदय में स्थित हो। मतलब जो जो नारद मुनि ने कथा में बोला था वो सब रिपीट किया प्रार्थना में। तो कृष्ण अब क्या बोले अपने पिता को? बोल तो सच ही रहे हैं ना, हैं पुत्र, लेकिन बोल तो सच ही रहे हैं। तो भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण आखिरी में मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, जो बोल रहे हो सही है। देवकी और हैरान हो गई कि मेरे पति मेरे पुत्र को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और पुत्र मुस्कुरा रहा है, हाँ हाँ बोल रहा है, ठीक है बोल रहा है। वो भी समझ गई है तो मेरा पुत्र, लेकिन ये भगवान है, आदि नारायण। प्रेम है उसको, तो आंखों में आंसू आ गए देवकी के। वो कृष्ण से बात की, बोले हे कृष्णा, मुझे एक प्रश्न पूछना है। कृष्ण बोले माता जी बोलिए, क्या प्रश्न है? देवकी ने पूछा, कृष्ण ये बताओ, मैंने सुना है कि ये जो बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, लोक नहीं, पृथ्वी लोक है, चंद्रमा लोक है, सूर्य लोक है, स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, ब्रह्म लोक है, ऐसे जो करोड़ों 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 लोक है, वो सब मिलके एक बता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, देवकी ने क्या पूछा? मैंने सुना है ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आपके पेट से निकलते हैं, क्या ये सही है? सही है? कृष्ण महाविष्णु के रूप में जब क्रिएशन करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, तो जब वो श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर के छिद्रों से बड़े बड़े ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। सोचिए महाविष्णु कितने बड़े होंगे कि उनके छिद्र से कितना बड़ा ब्रह्मांड निकल रहा है। महाविष्णु के साइज के हिसाब से वो ब्रह्मांड का साइज कितना है? इतना भी नहीं। और ब्रह्मांड के साइज के हिसाब से हमारा पृथ्वी का साइज कितना है? इतना भी नहीं। और पृथ्वी के साइज के हिसाब से भिवंडी का साइज कितना है? इतना भी नहीं। और भिवंडी के साइज के हिसाब से हमारा साइज कितना है? कुछ नहीं। और हम कहते हैं आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं जो बोलूँ वो करो, मेरे हिसाब से चलो। अरे कौन है तो? क्या हमारा साइज, क्या महाविष्णु का साइज? और हमारा इतना बड़ा खुद के बारे में विचार है, ये मूर्खता है। हम हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। खुद को इतना वैल्यू दे के रखते हैं हम, और उसके कारण रिश्ते बिगाड़ के रखते हैं हम, गर्व के कारण, अहंकार के कारण। तो वो नहीं करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को प्रेम करना, आत्म साक्षात्कार, खुद को पहचानना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण का दास हूँ, न कि किसी का बॉस हूँ। वो नहीं होना चाहिए। तो देवकी पूछ रही है कि इतने करोड़ों ब्रह्मांड आपके पेट से निकले, क्या ये सही है?
क्या कहा कृष्ण ने? हाँ सही है। तो देवकी ने प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, करोड़ों ब्रह्मांड आपके पेट से निकलते हैं, तो आप मेरे पेट से कैसे निकले? ये कैसे हुआ? क्या ऐसा कुछ संभव है? देवकी किधर है ब्रह्मांड के अंदर? ब्रह्मांड किधर है कृष्ण के अंदर? कृष्ण किधर है देवकी के अंदर? कोई समझ सकता है ये लॉजिक? भिवंडी किधर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किधर है? भारत में। भारत किधर है? पृथ्वी में। पृथ्वी किधर है? भिवंडी में। देखो हंसी आ जाती है ना। लेकिन वो कृष्ण देवकी के पेट से निकले, और देवकी ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड कृष्ण में। इसको अचिंत्य कहते हैं, इनकंसीवेबल। कोई समझ नहीं सकता इसको। फिर देवकी एक और प्रश्न पूछी, बोली, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि गुरु दक्षिणा के रूप में आपने अपने गुरु सांदीपनि मुनि को दक्षिणा के रूप में उसका मरा हुआ पुत्र जिंदा करके दिया। यमराज यमलोक के पास जाकर मरा हुए व्यक्ति को लेके आए, जिंदा किया। क्या ये सही है? सही है? कृष्ण ने किया। सांदीपनि मुनि ने गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि मेरा पुत्र मर गया, उसको जिंदा करो। कृष्ण यमलोक गए, लेके आ गए। और कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो कृष्ण ने कहा, हाँ ऐसा किया। तो देवकी ने कहा, मेरे तो 6 मर गए, उनको जिंदा करो। देवकी के 6 पुत्र कैसे मारे गए? जैसे ही पैदा हुए, उन्हीं का मामा देवकी का भाई कंस छोटे बेबी को उठा के पत्थर पे पटक दिया। कितना क्रूर! अपने ही बहन के बच्चे को मारा। क्या डर था कंस को छोटे बेबी से? एक दिन पैदा हुआ लड़का तलवार उठा के मारेगा क्या कंस को? कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। लेकिन तो भी मार दिया। वो भी देवकी के सामने। कितना रोई देवकी। 1 2 3 4 5 6। आज तक 80 90 100 साल हो गया रहेगा उसको, आज तक देवकी रो रही है। माँ है ना। तो अभी मौका मिला तो कृष्ण को कहा, वो 6 को जिंदा करो। फिर कृष्ण को पता वो 6 आपके ही बड़े भाई है, कृष्ण के ही बड़े भाई है। फिर कृष्ण को यह भी बताया कि वो मरे क्यों। वो क्यों मरे? क्योंकि आप आने वाले थे। आकाशवाणी हुआ ना, आकाशवाणी हुआ कि देवकी का 8वां लड़का कंस को मारेगा। इसलिए कंस ने 6 लड़कों को मारा। ये आकाशवाणी करके, अनाउंसमेंट करके आने की क्या जरूरत है? छुप के आ सकते थे ना, वो 6 बच जाते थे। कृष्ण भी अनाउंसमेंट करके आए, ड्रामाबाज। तो आपके कारण ही होगा ये। देवकी ने बोल दिया। माँ का हृदय रो रहा है। तो अभी कृष्ण क्या बोले? बोले ठीक है, लेके आता हूँ। कृष्ण बलराम रथ पे बैठे, किधर गए? सीधे सुताल लोक। सुना है सुताल लोक? भिवंडी के नीचे है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7, नीचे 7, 14 लोक हैं। लोक नहीं, भुवन है। प्लैनेटरी सिस्टम्स, तल, वितल, सुतल।
तलातल, रसातल, पातल, नरकलोक। तो सुता लोक है नीचे, उसके राजा हैं बलि महाराज, शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के, असुर परिवार में शुद्ध भक्त हैं। जब कृष्ण वामन अवतार में आए तो बलि महाराज को 2 पैर भूमि मांगकर, 3 पैर भूमि मांगकर 2 पैर में पूरा दुनिया को समेट लिया। और सुताल लोक, बलि महाराज को सजा दिया कि आप सुताल लोक के राजा बन जाओ। बलि महाराज को आत्मसमर्पण किए, पूरा सब कुछ समर्पित किए, इसलिए महान महाजन है, भक्त है। तो वो सुताल लोक के राजा है। और कृष्ण बलराम आए, बलि महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, आंखों में आंसू आ गए और अपना सोने का सिंहासन ऑफर किया कि कृष्ण बलराम आप इस पे बैठिए। फिर उनके चरण धोए, चरणामृत अपने सर पे लिया, अपने परिवार के सर पे दिया, सब महल में जो जमा थे उनके सर पे दिया, सब असुर लोग थे, उनको कपड़ा ऑफर किया, फल ऑफर किया, फूल ऑफर किया, गिफ्ट दिया, सोने के आभूषण दिए, पर्ल्स, डायमंड्स दिया, सिल्क का कपड़ा दिया, जो भी अच्छा अच्छा चीज़ था उनके लोक में, वो सब कृष्ण को अर्पण किया। और इतना प्रेम, इतना अच्छा भाव था उनका कि बार बार रो रहे थे, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। कभी कृष्ण के चरण अपने सर पे रखते थे, कभी छाती पे रखते थे और रोते थे। बोले, हे भगवान कृष्ण, आज आपने हमें दर्शन दिया। हम असुर लोग हैं, देवताओं को भी मुश्किल है आपका दर्शन, और आप असुरों को दर्शन दे रहे हो। वो भी होम डिलीवरी, खुद आ गए हैं, वो भी ऑर्डर भी नहीं दिया, फ्री हो गया ना। आजकल ऑर्डर करते हैं बाद में आता है, बिना ऑर्डर आ गया तो फ्री हो गया ना। आप फ्री में होम डिलीवरी दिया, खुद आ गए। हम लायक नहीं है फिर भी इतना कृपालु है, इतने कृपालु हैं आप। हे भगवान कृष्ण, ये जो सोने का सिंहासन है ये आपके लायक नहीं है, आप बहुत महान हो, लेकिन मेरे लोक में ये बेस्ट है, इसलिए मैं ये आपको अर्पण कर रहा हूं। तो कृष्ण तो बहुत महान है, लेकिन हम जब उनको भोग देते हैं घर में या मंदिर में, तो जो बेस्ट है वो देना चाहिए। जो भिवंडी का बेस्ट फूल है, फल है, दूध है, चावल है, पोशाक है, वो भगवान को देना चाहिए। घर में अपने कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन बेस्ट देना चाहिए। उसी को प्रेम कहते हैं कि कृष्ण के लिए फर्स्ट क्लास, कृष्ण की सेवा, गुरु की सेवा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे श्री प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया गए तो उधर के भक्तों ने एयरपोर्ट से उनको पिकअप करने के लिए रोल्स रॉयस कार भेजा। सुना है रोल्स रॉयस कार बहुत महंगा और ऑपुलेंट माना जाता है। विद ड्राइवर, यूनिफॉर्म पहनते हुए, टोपी लगा के ड्राइवर प्रभुपाद जी के लिए दरवाज़ा खोला। तो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ रिपोर्टर थे, उधर देखा एक राजा को भी ऐसा मिलना मुश्किल है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को भी मिलना ऐसा मुश्किल है, वो एक इंडियन साधु को मिल गया। और उनका मानना है कि साधु मतलब वैरागी होना चाहिए, ये सब में रुचि नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी से माइक लेके प्रश्न पूछे, बोला, स्वामी जी आपके लिए रोल्स रॉयस कार आया है ड्राइवर के साथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो कोई सोचेगा प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, वो लेके आया ऐसे। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोले,
प्रभुपाद जी बोले अगर गॉड भगवान आपके देश में आएंगे तो आप उनको कैसे रिसीव करेंगे? गोल्ड कार में, सोने के कार में। उसी तरह भगवान के प्रतिनिधि को सोने के कार में रिसीव करना चाहिए। लेकिन मेरे शिष्य इतने गरीब हैं कि टीन का डब्बा लेके आए। सही है। इस्कॉन जू मंदिर आप देखिए, एकदम मार्बल का मैंशन है, पैलेस है। मार्बल महंगा माना जाता है। तो कोई पूछा प्रभुपाद जी से, मार्बल क्यों, इतना महंगा पत्थर क्यों? प्रभुपाद जी का क्योंकि सोने का पैसा नहीं है हमारे पास, गोल्ड का पैसा नहीं है, तो मार्बल लगाया। राधा रासबिहारी को मार्बल दिया, छोटी बात है, बड़ी बात थोड़ी है। को तो सोना हीरा चांदी देना चाहिए ना। तो भगवान है ना, लक्ष्मी के पति है। तो बली महाराज ने कहा ये सिंहासन तो आपके लायक नहीं है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट यही है, फर्स्ट क्लास, ये आपके लिए। हम असुर लोग रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं रखते हैं, फिर भी आपका कृपा है कि हम आपका सेवा कर रहे हैं। बली महाराज ने कहा कि हे भगवान कृष्ण, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि आप देवताओं के साइड हो। सुना होगा आपने, जब देवताओं और असुरों का युद्ध होता है तो कृष्ण किसके साइड में जाते हैं? देवताओं के साइड में युद्ध करते हैं। आज तक सुना है कि देवताओं असुरों का युद्ध हुआ और कृष्ण असुरों की तरफ युद्ध किए? सुना है कभी? देवताओं और असुरों का युद्ध होता है, कृष्ण देवताओं के साइड जाते हैं, असुरों को मारते हैं। तो बली महाराज ने कहा भगवान कृष्ण कि पूरी दुनिया जानती है कि आप देवताओं के साइड हो, मगर मैं बली महाराज जानता हूँ सीक्रेट कि आप एक्चुअली असुरों के साइड हो। कैसे? देखो, जब इंद्र आते अपने सेना के साथ युद्ध के स्थल पे और असुरों से युद्ध करते हैं, तो कृष्ण किसके साइड जाते हैं? इंद्र के साइड, और असुर को मारते हैं। इंद्र जीत जाता है, वो वापस स्वर्ग के गद्दी में राजा बन जाता है, और असुर को मारा, असुर वैकुंठ चला जाता है। फिर दूसरा युद्ध होता है, इंद्र फिर आता है, फिर दूसरा असुर आता है, वो असुर तो चला गया। फिर कृष्ण इंद्र के तरफ आते हैं, फिर असुर को मारते हैं, फिर इंद्र वापस जीत के स्वर्ग में चला जाता है, ये असुर फिर वैकुंठ चला जाता है। फिर तीसरा होता है। बली महाराज ने कहा इतने युद्ध हुए, असुरों का पूरा खानदान मुक्त हो गया, इंद्र उधर ही बैठा है। तो कृष्ण किसके साइड हुए? असुर। आप हमको मुक्त करने के लिए आते हैं। इंद्र को तो मिला ही नहीं कुछ, वही इंद्र तृप्ति में फंसा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्कर में। हमारा पूरा खानदान बैक टू गॉड चला गया। बली महाराज ने कहा क्योंकि आपको मालूम है हम लोग मंगल आरती, गुरु पूजा, दंडवत प्रणाम, चैंटिंग नहीं करेंगे, आप सीधा मार के मुक्ति दे देते हैं। ये कृष्ण का कृपा है, लेकिन हमें वो रूट फॉलो नहीं करना है। हमें भक्त बनना है, साधना भक्ति करना है। जैसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया है, सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर तिलक लगाना है, साफ कपड़े पहनकर मंगल आरती आना है, दंडवत प्रणाम करना है, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, भागवत क्लास, प्रसादम, 4 नियम, प्रचार, सेवा, ये पूरा प्रोग्राम दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने। ये हमें गंभीरता से करना चाहिए, तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो बली महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें। तो भगवान कृष्ण ने बली महाराज को एक कथा सुनाया, स्टोरी सुनाया। सुनाऊं मैं? तो भगवान कृष्ण ने बताया बली महाराज को कि बहुत पहले ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच,
मारीच की पत्नी हुई उर्न, और मारीच और उर्न पति पत्नी के 6 पुत्र हुए। मारीच के 6 पुत्र, ब्रह्मा के 6 पोते। और एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री की तरफ आकर्षित हो गए, जो कि सही व्यवहार नहीं है। तो ये जो 6 मारीच के पुत्र थे, वो जब देखे ब्रह्मा जी का व्यवहार तो वो हंसे कि ये कैसे ब्रह्मा जी, हमारे दादाजी अपनी पुत्री की तरफ आकर्षित हो गए। वो हंसे, उनका अपमान किया। तो ये अपराध था। हमारे बड़ों से गलती भी हो जाए तो भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए। वैष्णव समाज में हमारे सीनियर्स होते हैं, उनसे अगर गलती हो जाए तो उनके सीनियर्स उनको सुधारेंगे। हम लोग नहीं जाकर सुधारना चाहिए, निंदा करना चाहिए, अपमान करना चाहिए, हंसना चाहिए, चिढ़ाना चाहिए, या उसको शर्म आना चाहिए, उसको ऐसा बातचीत नहीं करना चाहिए। ये शिष्टाचार नहीं है, आदर करना चाहिए। तो ये जो 6 पोते हैं वो ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे, तो इस अपराध के कारण उनको सजा मिली और वो 6 असुर बन गए कुछ समय के लिए हिरण्यकशिपु के खानदान में। अभी हिरण्यकशिपु जो था, ब्रह्मा से वर मांगकर बहुत शक्तिशाली हो गया था, लगभग पूरी दुनिया पे रूल कर रहा था, वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता था। तो वो खुद को भगवान बोलता था। हिरण्यकशिपु का फेमस डायलॉग कौन सा था पता है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वो कहता था, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मुझसे मांगो, मैं वर दूंगा। और सब लोग उसको झुकते थे, डरते थे उससे। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि डरते थे। और हिरण्यकशिपु पूरा दिन शराब पीता था, उसका आंख हमेशा लाल रहता था क्रोध में, और बिना कारण देवताओं को डांटता फटकारता था। देवता हाथ जोड़कर सामने डर डर के खड़े होते थे। अभी कोई इतना शराब पिएगा तो बाथरूम भी बार बार जाएगा। तो हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन से बाथरूम जाता था पालकी में, और वो पालकी देवता उठाते थे। उनका वही सेवा था देवताओं का, खड़े रहने का, जब महाराज जाएंगे हम उठाएंगे। सोचो हिरण्यकशिपु कितना कंट्रोल करता था पूरी दुनिया को। तो खुद को भगवान कहता था और सबसे डिमांड करता था कि भगवान की तरह उनकी पूजा की जाए। और जो उनसे वरदान मांगता था वरदान भी दे देता था, शक्तिशाली था, जो चाहते थे दे देता था, खुश करता था सबको। उसके डर से सब लोग उसकी पूजा करते थे। तो ये जो 6 मारीच के बेटे हैं, इन्होंने इसका पालन नहीं किया। उनको मालूम है ये हिरण्यकशिपु हमारे दादा ब्रह्मा से वरदान मांग के महान हो गया, शक्तिशाली हो गया, हम क्यों इसको पूजा करें, ये थोड़ी भगवान है। उन लोगों ने नहीं किया। और हिरण्यकशिपु को चैलेंज करने के लिए ये 6 मारीच के जो बेटे हैं, इन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा जी की तपस्या करके जैसे हिरण्यकशिपु को वर मिले वैसे खुद भी वर मांग लिए। हिरण्यकशिपु को पता चला तो बहुत क्रोधित हो गया। बोला, मैं जब वर देने को तैयार हूं आप लोगों को, तो आप ब्रह्मा जी के पास क्यों गए, मुझे बाईपास क्यों किया। कोई भी अधिकारी होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है उसका सबऑर्डिनेट उसके बॉस के पास डायरेक्ट चला जाए। बोला, मैं हूँ, मेरे पास आओ, उनके पास क्यों गए, बाईपास क्यों किया। हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं आया, वो क्रोधित हो गया और उन्होंने
हिरण्यकशिपु ने वो 6 लड़कों को श्राप दिया कि आपने वर मांगा ब्रह्मा जी से, कोई आपको नहीं मारेगा। मैं हिरण्यकशिपु श्राप देता हूँ कि आपका पिता आपको मारेगा। उनके पिता थे कालनेमी। अगले जन्म में वो कालनेमी बना कंस, और वो 6 मारीच के बेटे जिनको हिरण्यकशिपु ने श्राप दिया वो बने 6 देवकी के पुत्र। जैसे ही पैदा हुए श्राप के अनुसार कंस ने उनको पटक के मार दिया। देवकी के पास पैदा होने के बाद जब मरे वो, तो उसके बाद उनका अगला जन्म हुआ 6 के 6 सुताल लोक में, बलि महाराज के पास। तो इसलिए कृष्ण बलराम गए सुताल लोक और बलि महाराज को कहा कि ये 6 मारीच के पुत्र जो देवकी के पुत्र बने, वो 6 आपके सुताल लोक के नागरिक हैं। ये 6 उनका आधार कार्ड, उनका नाम पता है। मुझे वो 6 वापस चाहिए क्योंकि मेरी माँ देवकी उनके लिए रो रही है। कृष्णा तो अथॉरिटी है ना, जैसे उन्होंने आज्ञा दिया बलि महाराज ने 6 नागरिकों को लेके आए। वही 6 नागरिकों को कृष्ण ने सब 6 को छोटा बेबी बॉय बना दिया बच्चे के रूप में, और रथ पे बिठा दिया और आ गए द्वारका। 6 बेटे देवकी को दिए। देवकी खुश हो गई। इतने सालों से 6 मरे हुए बच्चे वापस जिंदा हो गए। तुरंत उनके छाती में दूध आ गया। 6 के 6 बच्चों को गोदी में लिया, 6 के 6 बच्चों को दूध पिलाया, आंखों से आंसू आने लगे। अब ये वही दूध है जो कृष्ण पिए इसके पहले। जेल में कृष्ण जब आए तो वसुदेव उनको मथुरा से गोकुल रात को 12 बजे ट्रांसफ़र किए। तो ट्रांसफ़र के पहले देवकी ने कहा इसको मैं पिला दूँ दूध, रास्ते पर भूख लगेगी। तो देवकी ने दूध पिलाया कृष्ण को। वही दूध अभी ये 6 पिए महाप्रसाद, 6 के 6 दूध पी रहे महाप्रसाद, मुक्त हो गए। देवकी के गोदी से उतरे, देवकी को प्रणाम किया, वसुदेव को प्रणाम किया, माता पिता को, कृष्ण बलराम को प्रणाम किया, कृष्ण बलराम का परिक्रमा किया और चले गए बैक होम, बैक टू गॉड, मुक्त हो गए। देवकी हैरान हो गई, बोला कब आपने मेरे बेटे को जिंदा किया, कब उन्होंने मेरा दूध पिया, कब मुक्ति भी हो गई। ऐसे अद्भुत हैं कृष्ण। तो जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म के पहले ये 6 पुत्र आए देवकी के गर्भ में, मारे गए। बाद में बलराम जी देवकी के गर्भ में आए, बाद में कृष्ण आए। तो जन्माष्टमी मतलब हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में भी जन्म ले, लेकिन पहले मारीच के 6 पुत्र मरने चाहिए। मारीच मतलब मन, और मन के 6 पुत्र हैं हमारे मन में। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन। मतलब प्रॉफिट, नफा। अनर्थ मतलब नो प्रॉफिट, लॉस, लाइबिलिटी। जिसका प्रॉफिट नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कि उसको क्या करना चाहिए? कचरे को घर के बाहर रखना चाहिए। हम लोग हृदय में संभाल के रखा है। तो ये अनर्थ है, ये 6 खत्म होना चाहिए। हृदय शुद्ध होना चाहिए, तब जाकर श्याम सुंदर आकर रहेंगे। तो जन्माष्टमी का तैयारी करना मतलब हृदय को शुद्ध करना। तो हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। और हृदय को शुद्ध कैसे करेंगे? हरि नाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुख से बोलिए, कान से सुनिए। मुंह से हरि नाम जाता है कान में, कान से जाता है हृदय में, और हृदय में साफ हो जाता है। चेतो दर्पणमार्जनम। हृदय जब साफ होता है तब भगवान कृष्ण के बैठने का स्थान बनता है। तो
तो हृदय साफ करने के लिए ये हरिनाम है। रोज़ 16 माला कम से कम करना चाहिए। आप नए हैं तो 1-2 माला से शुरू कर सकते हैं, और सीनियर गंभीर भक्त हैं तो 16 माला रोज़ करना चाहिए। साधना में सबसे ज़रूरी यही है कि सुबह उठकर 16 माला जप करना चाहिए मंगल आरती के बाद, और रेगुलर मंदिर आना चाहिए। हर इतवार ये कार्यक्रम होता है, रोज़ आरती होता है, सुबह शाम क्लासेस होते हैं, युक्त क्लासेस होते हैं, तो उसमें भाग लेना चाहिए। सुनते सुनते हमारा भक्ति में प्रगति होता है। और सेवा करना चाहिए, हरिनाम में जाना चाहिए, पुस्तक वितरण करना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए, मंदिर में सेवा होता है। तो ये सब भक्तों के संग में हमें भक्ति करके इस जीवन को सफल बनाना है। ये जीवन सफल होगा मतलब कृष्ण के शुद्ध भक्त बनेंगे, वापस वैकुंठ चले जाएंगे, गोलोक वृंदावन चले जाएंगे। नहीं किया तो फिर भिवंडी में जन्म लेंगे, कहीं कुत्ता बिल्ली बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन कृष्ण की भक्ति के लिए मिला है, तो ये मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। कोई धन कमाने के लिए, बंगला खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। शरीर चलाने के लिए हम काम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति करना। तो वो हमें कल्टीवेट करना चाहिए, वो हमें अभ्यास करना चाहिए। तो इस्कॉन मंदिर है आपके शहर में, भिवंडी में इतना सुंदर राधा माधव का मंदिर है, ताकि हम लोगों को भक्ति करने का मौका मिले। तो रोज़ आइए, हर हफ्ते आइए, इधर के कार्यक्रम में भाग लीजिए, फेस्टिवल में भाग लीजिए। आज से झूलन यात्रा शुरू होगा। अभी साल में ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि भगवान बाहर आते हैं और हमें डायरेक्ट सेवा देते हैं। ऐसे राधा माधव को पुजारी के अलावा हम सेवा नहीं कर सकते, कोई अल्टर में जंप नहीं मार सकता, सिक्योरिटी आपको बाहर जंप करवा देगा। लेकिन साल में 5 दिन राधा माधव बाहर आते हैं, झूले पर बैठते हैं और हमें डायरेक्ट सेवा मिलता है। उसको मिस करना चाहिए, उसको मिस करना चाहिए, उसको मिस करना चाहिए। तो रोज़ शाम को आइए, भगवान को झूला कीजिए, उनको फूल दीजिए, फल दीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, मिठाई दीजिए, और बहुत सुंदर होता है। और भगवान राधा माधव को बहुत आनंद आता है। पहले गर्मी था बहुत भिवंडी में, फिर बारिश आया, अभी नमी है। नमी में जब झूला होता है तो बहुत आनंद आता है राधा माधव को। तो वो आनंद देने के लिए हमें आना चाहिए। गोपियाँ झूला करते हैं भगवान को वृंदावन में, इधर भिवंडी में हमको मौका मिल रहा है, तो ये क्यों मौका छोड़ना चाहिए। तो आप जरूर आइए। किधर? मंदिर में ही होता है, बाहर होता है? हाँ, तो बाहर होता है, आपको बता दिया जाएगा, नज़दीक ही है, मतलब इधर ही है बाहर। तो आप आइए उधर, अच्छा क्यू में आकर झूला कीजिए, दर्शन कीजिए। ऐसा नहीं कि आज दोपहर में संडे आ गए, अभी शाम को नहीं आना है। शाम को भी आना है या इधर ही रहना है, झूला करना है भगवान का। एकादशी का दिन है आज, संडे है आज, झूलन यात्रा का पहला दिन है आज। और क्या स्पेशल चाहिए? मैं आया नहीं, चलो ठीक है। और कुछ स्पेशल चाहिए? जन्माष्टमी आ रहा है तो हमें ज़रूर इस फेस्टिवल में भाग लेना चाहिए। साल भर फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में भाग लेंगे तो भक्ति में उत्साह आता है। जैसे हमारे घर में बर्थडे शादी होता है तो कैसा उस दिन उत्साह बना रहता है, वैसे फेस्टिवल मतलब उत्साह बना रहता है। तो इसमें भाग लेना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
आपने बताया कि 16 माला करना चाहिए, लेकिन कई बार हम प्रयास करने के बाद ये 16 कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है। तो उस केस में अगर हम बीच में कभी छूट जाता है तो उसको हम कैसे वापस इसमें लाएं? हम लोग दुख करना चाहिए या क्या भाव होना चाहिए उस टाइम पे हमारे? तो ऐसा नहीं 16 ही करना चाहिए, 17 भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति में ग्रो हो रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने जो कम से कम 16 बोला है, उसको बहुत ही दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए। अगर आप रोज़ 16 कर रहे हैं और एक आधे बार कभी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया, कुछ राउंड मिस हो गए, तो दूसरे दिन पूरे कर सकते हैं। लेकिन ये लाइसेंस नहीं है कि रोज़ रोज़, ऐसा नहीं, एक आधे बार ऐसा हो गया तो दूसरे दिन पूरा करना चाहिए। तो एक टाइम टेबल बना देना चाहिए कि रोज़ का 16 हो जाए। जीवन को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए कि ये मिस हो जाए। एक आधे बार समझता हूँ मैं, सेहत कभी ख़राब हो गया वगैरह, तो दूसरे दिन 16 पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, एक्चुअली मैं ओला कैब चलाता हूँ। क्या? ओला कैब। ओला ओला उबर। तो स्टार्टिंग में जब मेरा 16 माला होता था, अभी फिलहाल टाइम नहीं निकलता। लीजिए या सुबह कीजिए। सुबह किया तो अच्छा है, जल्दी उठकर, रात को जल्दी सोकर। तो हमें सिर्फ इस जन्म का नहीं सोचना है। इस जन्म अच्छा गाड़ी चलाया आपने तो अगले जन्म पायलट बनेंगे आप, प्रमोशन हो जाएगा। इस जन्म अच्छा भक्ति किया तो अगले जन्म गोलोक वृंदावन रहेगा। तो वो तो क्या है जीवन का उद्देश्य। तो हमें किसी तरीके से टाइम अभी कैसे आप टाइम निकालेंगे वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपका जीवन आपको ज़्यादा जानकारी है। तो किसी तरह टाइम निकाल के आप अपना जप करना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बोलिए। कंस का नाम क्या है? हाँ, 6 कंस का नाम क्या है? 6 कंस, 6 संस के नाम क्या है? अच्छा, वो लिखा है भागवत में, मुझे याद नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन मुझे मालूम है आप भी भूल ही जाएंगे। एक का नाम कीर्तिमान है, बाकी 5 मुझे याद नहीं। अगला प्रश्न। हाँ जी, माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था कि एक्चुअली सुभद्रा महारानी के बर्थ का कुछ बताया नहीं कृष्ण बुक में शायद, तो आप थोड़ा बता सकते हो उसके सुभद्रा महारानी के बर्थ के बारे में? तो सुभद्रा देवी का जन्म हुआ द्वारका में। कृष्ण कंस को मारे, फिर उज्जैन गए पढ़ाई के लिए, फिर मथुरा आए, जरासंध को हराया बार बार, फिर द्वारका में नया नगरी बनाया, उसके बाद उनका जन्म हुआ। इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बोला जाता है कि कृष्णा मतलब भगवान के लिए कुछ ऑफर करते तो वो स्पिरिचुअल होता है। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं या भगवान का कुछ वस्तु रहता है जैसे कैलेंडर हो, तो प्रभु जी मतलब कुछ समय बाद उसका मतलब यूज फॉर एग्जाम्पल बीट में फट गया है, कुछ हो जाता है या ओल्ड हो जाता है और कैलेंडर भी एक्सपायर होता है, तो प्रभु जी उसको मतलब क्या करना चाहिए, या नदी या किसमें विसर्जन? हाँ, विसर्जन कर सकते हैं।
वो प्रोजेक्ट्स का कुछ मतलब रीजन हो? क्या हुआ? उसका कुछ रीजन है क्या ऐसा पानी में जो करते? जमीन पे रखेंगे किसी का पैर जाएगा उसके ऊपर, पानी में जाएगा तो किसी का पैर नहीं जाएगा उसके ऊपर, तो अपमान नहीं होगा। राइट? यही पूछना है, यही प्रश्न है आपका। कूड़े में फेंकना नहीं चाहिए, वो अपमान है। ऐसे किधर फेंक दिया तो पैर के नीचे जाएगा, पानी में जाएगा तो फिर अपमान नहीं होगा। ठीक है? प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जप करते वक्त जप सुर में करना सही है क्या, फास्ट फास्ट करना सही है? सुर में करना मतलब टोन में गाना गाते हैं जैसे इस तरह? नहीं, जप कर सुनना है, हरि नाम सुनना है। राइट? और स्पीड का ऐसा नहीं है, जिसमें आप सुन सकते हो और क्लियर और डिस्टिंक्ट है, वो आपका स्पीड है। हर एक का स्पीड अलग अलग होता है। क्लियर होना चाहिए भगवान का नाम, हर अक्षर डिस्टिंक्ट होना चाहिए और खुद को सुनाई दे इतना ज़ोर से होना चाहिए। उसको म्यूज़िक या सुर देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, सुनिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है? कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम और सूर संकीर्तन ऐसा नहीं है। वो कीर्तन जब गाते हैं मृदंग करताल के साथ, तब सूर में गाना चाहिए। वो सिंगिंग है। सिंगिंग और जप में फर्क है। ठीक है? और कोई प्रश्न? हाँ जी, माइक में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अगर हम फेस्टिवल्स में टेंपल में नहीं आ सकते तो हम क्या वो फेस्टिवल्स घर पे वैसे ही मना सकते हैं? हाँ, घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप दूर रहते हो या आ नहीं सकते हो, घर पे ठाकुर जी हैं, तो घर पे मना सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। माला नहीं होगा, रोज में 14 माला करके रोक देता हूँ। अच्छा, रोज आप 14 माला करके रोक देते हैं, आगे हो नहीं रहा है? वो नहीं, आज हो जाएगा। आज भी 14 माला में कर चुका हूँ। तो हो जाएगा, 2 और कीजिए, हो जाएगा। रोज हफ्ते 14 माला होता है, हो जाता है। नहीं, वापस कोशिश करेंगे, उठा हो जाएगा। राधा माधव को बोल देंगे हम, आप कर लो। भगवान के शक्ति से 14 हो रहा है ना, तो वही भगवान के शक्ति से 16 भी होगा। आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा। जब तक की वजह से 14 होता है। 14 हो गया, रुक गया ना, तो आज 16 कीजिए, आप हो जाएगा। माला में हाथ डालिए, शुरू कीजिए, हो जाएगा। बीड बैग है, हाथ डाल के खींचिए, 16 माला हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 14 हो रहा है तो 16 भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, माइक दीजिए। पीछे माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरी एक फ्रेंड है, वो स्कॉट टेम्पल आती है, बट वो मुस्लिम है। तो उस आती है और उसने हमसे एक माला देखा, तुलसी माला।
तो उसने अपने गले में पहना, तो वो घर पे रही और उसकी मम्मी ने पूजा करने के लिए मना किया। क्या अपने मन से पूजा नहीं कर सकते भगवान की? कर सकते हैं। बट उसके मम्मी पेरेंट्स बोल रहे थे कि ऐसे भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स तो बहुत कुछ बोलते हैं तो भी बच्चे करते हैं। इतनी स्मार्ट तो होगी वो, तो कर सकते हैं। अगर घर में मनाही है तो अकेले रूम में कर सकते हैं। नहीं, अकेले रूम में नहीं, बट वो मुस्लिम है ना। तो क्या हुआ, अकेली तो माँ के सामने नहीं होगी तो कर सकती है ना, या मंदिर आके कर सकती है। तो ऐसा कोई मनाही नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन, ये सिर्फ 2-3 हज़ार साल से हैं, उसके पहले नहीं था। लेकिन समाज तो करोड़ों सालों से है, तो करोड़ों सालों से कृष्ण की पूजा होती है। तो ये हिंदू मंदिर या हिंदू नहीं है, ये सनातन है, सनातन धर्म, सब लोग कर सकते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सब जन्माष्टमी के लिए बहुत अच्छा कथा रोजी ने किया है, सबका मूड बना दिया है। जन्माष्टमी के भगवान कृष्ण का आविर्भाव होने वाला है, तो सबका हृदय शुद्ध करने के लिए भी भगवान की वाणी प्रभु जी के मुखारी से सुनी है। तो एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा, आप उनका उच्चारण करके।